नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, हम संस्कृत प्रत्यय प्रकरण की बात कर रहे हैं और आज ये 5वां व्याख्यान है। इससे पूर्व 4 व्याख्यान मैं ले चुका हूं जिसमें मैं 7-8 प्रत्ययों के संदर्भ में बात कर चुका हूं। आज मुझे फिर एक लगा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, यहां पर 3 प्रत्यय मैंने लिखे हैं। एक तो यत है, एक ण्यत है और एक क्यप है। संस्कृत व्याकरण में और विशेष करके कृत प्रकरण में, जिसको हम कृत्य प्रकरण या कृत प्रकरण कहते हैं, कृत प्रत्यय जिसको हम कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो दुविधा होती है वह यह होती है कि बहुत सारे प्रत्यय हैं जिनमें यह शेष रहता है, या कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनके अंत में आपको यह सुनाई देता है। तो वहां पर हमें किस प्रकार से इसकी पहचान करनी चाहिए, इसके लिए आगे वाले 2-3 सत्र जो होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने एक प्रत्यय लिखा यत, एक लिखा ण्यत, एक लिखा क्यप, एक है ल्यप, एक है तव्यत, कुछ भी इस तरह से बहुत सारे प्रत्यय हैं। अब क्या हो रहा है कि यत में भी यह शेष रहता है, ण्यत में भी यह शेष रहता है, क्यप में भी यह शेष रहता है और य में भी, ल्यप में भी यह शेष रहता है। तो इसका हम निर्धारण कैसे करें कि किस शब्द में यत है, किसमें ण्यत है, किसमें क्यप है और किसमें ल्यप है। तव्यत के विषय में मैं आपको बता चुका हूं। जहां पर तव्य, टव्य, धव्य, ढव्य की ध्वनि आए वहां पर तव्यत प्रत्यय होता है। तो ये जो प्रत्यय हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चारों ही जो प्रत्यय है, या इन तीनों प्रत्ययों की विशेष आज हम बात कर रहे हैं। ल्यप को तो मैंने प्रसन्न प्राप्त यहां पर लिखा है। देखिए, यहां पर जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया स्थेयम, या मैंने स्थेय लिख दिया, या पेय लिख दिया। यहां पर एक शब्द लिखा मैंने कार्य, एक शब्द मैंने यहां पर लिख दिया शिष्य, और एक शब्द यहां पर मैंने लिख दिया विलिख्य। अब देखिएगा, पहली चीज तो यह है कि ल्यप प्रत्यय के अंत में कभी भी विसर्ग नहीं आता, क्योंकि यह अव्यय हो जाता है, इसलिए विलिख्य ही रहेगा। इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। क्यप के, ण्यत के भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, यत के भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। लेकिन इन सब में देखिए य, और परीक्षक आपसे यह पूछेगा, आपसे कोई भी एक कार्य शब्द दे दिया, उसमें कहेगा कौन सा प्रत्यय है, और उसमें ये चारों ऑप्शन दे देगा, यत, ण्यत, क्यप और ल्यप। अब आप कौन सा करोगे, क्योंकि चारों ही प्रत्यय ऐसे हैं जिसमें यह शेष रहता है। तो क्या इसका कोई तरीका है क्या? पहली बात तो यह है कि बहुत ही सरल चीज है। अपने मस्तिष्क में यह आपको बिठाना होगा कि बहुत ही सरल चीज है। देखिए, यत प्रत्यय जो है, यहां पर सदैव धातु में गुण होता है, ण्यत प्रत्यय में सदैव धातु में वृद्धि होती है, क्यप प्रत्यय में गुण और वृद्धि नहीं होती है, और ल्यप प्रत्यय के पहले, धातु से पहले सदैव ही उपसर्ग आएगा। उपसर्ग होगा तभी ल्यप प्रत्यय लगेगा। दूसरी बात, आगे जो है विसर्ग नहीं होगा, म नहीं होगा, उसका रूपांतरण नहीं होगा। यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि ल्यप प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं वह अव्यय हो जाते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यत प्रत्यय जो है इसमें गुण होता है, ण्यत प्रत्यय में वृद्धि होती है, क्यप प्रत्यय में गुण होता है, कोई वृद्धि होती है, ल्यप प्रत्यय में किसी भी धातु के पहले उपसर्ग मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने एक आपको दृष्टि दी कि आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं। अब देखिएगा, हम यहां से बात कर रहे हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि किस प्रकार से। अब यहां पर देखो, स्थेय, यह स्थेय में जो है गुण है, कार्य में री जो था, क्री धातु थी, री का आर हो गया। शिष्य में जो है शास धातु थी, शास धातु से शिष्य बना, इदं हलौ एक सूत्र है, उससे जो है स्व का शी हो गया और शिष्य शब्द बन गया।
विलिख्य जो है उसमें वी उपसर्ग है, लिख धातु है और आगे जो है ल्यप प्रत्यय है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप एक जो है यहां पर स्था धातु है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम एक एक प्रत्यय को लेते हुए बात करते हैं। आइए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। विद्यार्थियों क्या है, देखिए यत प्रत्यय के लिए ऊपर मैंने एक सूत्र लिखा है, आप ये देखिएगा, ये सूत्र है अचो यत। आज थोड़ा सा हमें सूत्रों की तरफ जाना होगा, क्योंकि ये प्रत्यय जो है थोड़ा सा हम तकनीक की दृष्टि से यदि सीखेंगे तो ये आप भूलोगे नहीं तो मैं आपको 50 धातुएं रटा दूंगा, आप बरसों इसको भूल जाओगे। देखिए एक सूत्र है अचोयत। ये अचोयत क्या करता है, इस यत प्रत्यय का सूत्र है अचोयत। अचोयत यह कहता है कि ऐसे धातुएं जिसके अंत में अच हो, अर्थात अजंताद धातोर यत स्यात्। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल है। कोई ऐसी धातु हो, अच तो स्वर को कहते हैं, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। अच का मतलब है स्वर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी धातु है जिसके अंत में स्वर आ रहा है, तो वहां पर हमें यत प्रत्यय करना चाहिए। ऐसे धातु जिसके अंत में स्वर आ रहा है, अच आ रहा है, वहां पर यत प्रत्यय करना चाहिए। यत प्रत्यय जब धातु में जोड़ते हो तो जो परिवर्तन होंगे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपने अपने मस्तिष्क में यह बिठा लें कि अचो यत अर्थात अच अंत वाली धातुओं के साथ हमें यत प्रत्यय करना चाहिए। इसी के साथ में एक सूत्र और है, पोरदुब्धात, अर्थात कोई धातु ऐसी हो जिसके अंत में पवर्ग का कोई वर्ण आ गया। पवर्ग में 5 वर्ण है, पवर्ग में 5 वर्ण है, प, फ, ब, भ और म। तो ऐसी कोई धातु, पहला तो हो गया अचोयत अर्थात अजंत वाली धातु के साथ यत प्रत्यय होगा। फिर आ गया कि पोरदुब्धात अर्थात पवर्गांत वाली जितनी भी धातुएं हैं उनके साथ तो जो है यत प्रत्यय होता है। लेकिन एक इसके अंदर जो है हमारी एक जो है हमें नियंत्रण करने के लिए इस सूत्र में यह कहा दिया गया कि प वर्ग वाली धातुओं के साथ यत प्रत्यय जोड़िए, लेकिन उस प वर्ग से अंत होने वाली धातु की उपधा में अ होना चाहिए। इसलिए कह दिया अत उपधा अर्थात प से पहले जो श आ रहा है उसमें अ है। आज सीधा तरीका ऐसा है समझने का है, म से पहले र म अ है, भ से पहले ल म अ है, प से पहले व म अ है, प से पहले ज म अ है और म से पहले न म अ है। देखो ये 5 वर्ण प वर्ग में आते हैं, प फ ब भ और म। इससे अंत होने वाली कोई धातु है उससे यत जोड़ो, लेकिन क्या होना चाहिए, अत उपधा में अ होना चाहिए। यदि मैंने आपको एक धातु दे दी गुप्त, अब ये गुप्त धातु दे दी, एक मैंने धातु दे दी कुप, तो गुप और कुप में यत प्रत्यय आपको नहीं करना है। ध्यान से सुनने की कक्षा है ये। गुप और कुप में आपको यत प्रत्यय नहीं करना है, करोगे तो गलती हो जाएगी। अब यहां पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि प से पहले ग में उ आ रहा है और ये तो कह रहा है कि प वर्ग से अंत होने वाली धातुओं के साथ यत जोड़ो, लेकिन तुरंत एक नियम लगा दिया कि उसकी उपधा में अ होना चाहिए, तभी जोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं जोड़ सकते। उपधा का मतलब है अंतिम वर्ण से पहले वाला जो स्वर है उसे हम उपधा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा मानी कि अलु में जो अंतिम अल है, स्वर व्यंजन जो समुदाय है उसकी उपधा संज्ञा होती है। सीधा तरीका मैंने बता दिया कि प से पहले श में अ देखोगे तो ही वहां पर जो है। अच्छा दूसरी बात, ये 6 ही धातुएं हैं जो आपसे पूछी जाती है, मैं सारी 6 धातुओं के विषय में अभी हम बात करेंगे। तो ये इस तरह से गुप में नहीं होगा क्योंकि प से पहले उ आ रहा है, प से पहले क में उ आ रहा है, इसलिए कुप में भी नहीं होगा, गुप में भी नहीं होगा, इसलिए सूत्र आ गया। एक सूत्र छोटा सा और दे दिया, गद मद चर यमश्चा अनुपसर्गे, अर्थात एक तो गद धातु, गद से गद्य बनता है, मध्य बनता है, चर्य बनता है, यम्य बनता है, तो 4 ही धातु हैं। कौन सी, गद्य मध्य चर्य यम्य। इन चारों धातुओं के साथ भी यत प्रत्यय जोड़ना चाहिए, लेकिन अनुपसर्गे, उपसर्ग नहीं होना चाहिए इससे पहले, ये आपको ध्यान रखना है।
तो मेरे विद्यार्थियों, आपने ये समझ लिया, एक तो ये जो है अजंत वाली धातुएं हो गई, 6 धातुएं ये हो गई, 4 धातुएं ये हो गई, और एक 3 धातुएं और है, शक, सह और हन। एक सूत्र और भी बचता है यत प्रत्यय का, लेकिन वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ज्यादा हो जाएगा। आप ये जो व्याख्यान है, इस व्याख्यान को सुनकर के आप रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर तक की जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें आने वाले शब्दों का आप समाधान कर सकते हैं। तो यत प्रत्यय, यत जो पहला प्रत्यय आज हम जो ले रहे हैं, इसके लिए 3 सूत्र हो गया। अजंत वाली धातुएं, फिर इसमें आ गया कि पावर्गांत वाली धातुएं जिससे पहले अ हो, और ये 4 धातुएं गद, मद, चर, यम, याद हो गया होगा, और शक, सह और हन। इन धातुओं के साथ यत प्रत्यय होता है। देखिए, तव्यत प्रत्यय जो था, जो पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको पढ़ाया, तुमुन प्रत्यय था। इस संसार की किसी भी धातु के साथ उन प्रत्ययों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन इनका विभाजन, आगे के जो प्रत्यय हैं, इनका विभाजन कर दिया गया। आप किसी भी धातु के साथ तुमुन जोड़ सकते हो, किसी के साथ तव्यत जोड़ सकते हो, किसी के साथ त्वा, त, तौतु, तेन जोड़ सकते हो, त्रिच जोड़ सकते हो, जिनके विषय में मैं पहले बात कर चुका हूं। लेकिन अब जो आगे जो प्रत्यय पढ़ा रहा हूं, उनके एक वर्ग बना दिया, धातु में से धातुओं को अलग कर दिया। तो यत प्रत्यय यहां पर होगा, सभी धातुओं से नहीं होगा। जो विद्यार्थी विशुद्ध रूप से संस्कृत के नहीं हैं, उनके लिए कक्षा बहुत ही उपयोगी है। विद्वानों को हो सकता है कि यहां पर कुछ और अतिरिक्त नहीं मिले, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं जानता है उसको सिखा दूंगा, यह मेरा संकल्प है। अब यहां पर देखो, पहले इस सूत्र की बात करेंगे कि अच अंत वाली धातु से यत प्रत्यय होता है। तो अच अंत में कौन कौन सा लिखा है मैंने? ऐसी कोई धातु जिसके अंत में आ जाए, ई, उ आ जाए, आई आ जाए, वहीं पर आपको यत प्रत्यय करना है। तो जो बाकी धातुएं बच रही, क्री है, मृ है, धी है, व्री है, श्री है, इस प्रकार की जो धातुएं हैं, आखिर उन धातुओं से क्या हमें यत प्रत्यय जोड़ने की अनुमति दी गई या नहीं? यदि मैं इस सूत्र की प्रवृत्ति सब जगह मानूं, तब तो यहां पर क में री आ रहा है, और री एक स्वर है, इसलिए कार्य जो शब्द बनता है उसमें भी यत प्रत्यय मानना चाहिए। इसी प्रकार मार्य, धार्य, वार्य, इन सब में क्या हम यत प्रत्यय कर सकते हैं क्या? इस बात का विचार करें। तो इसलिए जब दूसरा ण्यत प्रत्यय आया और ण्यत प्रत्यय ने कहा री हलो ण्यत, कि ण्यत प्रत्यय कहां होता है? ऐसी धातु जिसके अंत में री आ जाए, जिसके अंत में री आ जाए, जिसके अंत में हल आ जाए, वहां पर ण्यत प्रत्यय होता है। तो ये ऋकारांत वाली जो धातुएं थी, किसने ले ली? ण्यत ने ले ली। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यत प्रत्यय ने अचो यत से आगे जाते हुए पोरदुग धातु में पावर्ग वाली व्यंजना धातुओं को ले लिया। ण्यत प्रत्यय जो है वो कौन सा पीछे रहने वाला था? तो उसने कहा कि तू मेरा ये छीन रहा है, मैं तेरा, तू बाकी सारे स्वर में जुड़ जा, लेकिन इन सभी धातुओं में से ऐसी धातुएं मुझे दे दे जिन धातुओं के अंत में री आ जाए। इसलिए रीकारांत धातु से कभी भी यत प्रत्यय नहीं होता, ण्यत प्रत्यय होता है। फिर इनसे आगे बढ़ते हुए क्यप प्रत्यय आता है, और क्यप प्रत्यय ने कहा कि एतिस तु शाश व्री द्रि जुषा क्यप। इस क्यप का परिवार सबसे छोटा है इन तीनों में से, क्योंकि ण्यत प्रत्यय जो है सभी हलंत धातुओं से जुड़ सकता है, और स्वरों में से एक स्वर ले लिया री, यत प्रत्यय बाकी सब स्वरों में जुड़ सकता है री को छोड़ करके, लेकिन उसने एक जो है पावर्ग वाली धातुएं ले ली। तो ये इनके कुल मिलाकर के आपस में सामंजस्य या संधि या समझौता आप कह सकते हैं। तो इस आधार पर आपको देखना है। आइए मैं आज की ये जो अभ्यास है इस आधार पर शुरू करता हूं। मित्रों देखिए, मैंने यहां पर कुछ धातुएं लिखी है। मैंने आपको कहा कि ऐसी धातु जिसके अंत में आ, ई, उ आ जाए, वहां पर आपको यत प्रत्यय जोड़ना चाहिए। लेकिन हम जोड़े कैसे? तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ये इसमें देखो, मैंने आपको जितने भी आ अंत वाली जो धातुएं लिखी है, इन आ अंत वाली धातुओं में
पहले आ को ई आदेश हो जाता है, फिर ई को ए आदेश होकर के और फिर यत प्रत्यय जुड़ जाता है। इसके लिए एक सूत्र है, आप चाहो तो लिख सकते हो, ईद्यति। ईद हो जाता है यत प्रत्यय परे होने पर आत, अर्थात आकारांत धातु से यत प्रत्यय जब जोड़ते हो तब आ को पहले ई कर देते हैं। कैसे? दा को पहले दी कर दिया और फिर सार्व धातु का धातु के से ई का ए हो जाएगा। यत प्रत्यय से एक तो बनेगा देयः, एक बनेगा देया और एक बनेगा देयम। ये यत प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय और क्या प्रत्यय, ये तीनों ही प्रत्यय, इनमें एक तो किसी भी धातु में इट का आगम नहीं होता। जैसे लिखिता, पठिता, हसिता, याचिता, जो इट का आगम हो रहा है पठित, तो इन तीनों ही प्रत्ययों में एक तो इट का आगम नहीं होता, ये समान होता है। मैं आपको यह बता चुका हूं कि यत प्रत्यय लगने से धातु का गुण होता है और ण्यत प्रत्यय लगने से धातु के अंतिम स्वर की तो वृद्धि हो जाती है और धातु के उपधा को गुण हो जाता है। ण्यत प्रत्यय जब पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा। और क्या प्रत्यय जो है कित होने के कारण ना तो इसमें गुण होता है ना इसमें वृद्धि होती है। कुछ कुछ शब्द हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, घबराना मत, क्योंकि ये बोलना तो बहुत जरूरी है। अब देखो क्या हुआ कि अब आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, ये यत, ण्यत और क्यप, ये तीनों ही प्रत्यय कर्मवाची और भाववाची में होते हैं, कर्तृवाची में कभी नहीं होते। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये यत, ण्यत और क्यप, ये तीनों ही प्रत्यय धातु में जुड़ने से उस धातु का अर्थ चाहिए या फिर योग्य अर्थ हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, उस धातु का अर्थ चाहिए या योग्य अर्थ हो जाता है और इनसे बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इन बातों को ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। अब मैं आगे आपको यत प्रत्यय का जो उदाहरण दे रहा हूं उसमें जो है मैं नपुंसक लिखूंगा। देखो पा था, पा का पहले पी कर दो क्योंकि आ का ई, और फिर ए का ई का ए कर दो, फिर पे कर दो और फिर आगे यत का यह शेष रहता है और पेयम शब्द बन जाता है। पेयम, पेया और पेया। आपने सुना होगा एक, हम जानते हैं ना, पेयजल अर्थात पीने योग्य जल। पेय पा धातु से बना है, पीने योग्य। देखो दे देने योग्य, पेय पीने योग्य। इसी प्रकार जा था, इसका फिर जी बनेगा और फिर ई का ए बन जाएगा। यहां पर भी एक सूत्र आता है सार्वधातु का धातु का योग। अन्य सूत्र है ना, इकार स्थाने एकार भवति, और जो शब्द बनता है वो जेयम नपुंसक में, जेयः पुल्लिंग में और जेया स्त्रीलिंग में। तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। जेयम जानना चाहिए, जे जानने योग्य। तो इस तरह से स्ना जो है उसका पहले स्नी बनेगा और फिर ई का ए बनकर के स्नेयम स्नान करना चाहिए। मां मापने अर्थ वाली धातु है, मां का पहले मी बनेगा, फिर यहां पर मेयम बन जाएगा, मापने योग्य। क्या कहने अर्थ वाली धातु है, पहले खी बनेगा फिर खेयम, इस प्रकार से कहने योग्य। आ उपसर्ग जोड़ देते हो तो आखेयम, आखेयम। घ्रा धातु है, घ्रा का पहले घ्री बन जाएगा, घ्री से फिर ए हो जाएगा ई का और ये सब बन जाएगा घ्रेयम। घ्रा सूंघने अर्थ वाली धातु है, घ्रेयम का अर्थ है सूंघने योग्य। स्था से पहले स्थि बनेगा, स्थिति से फिर स्थे बन जाएगा। स्था का अर्थ ठहरना होता है। एक धातु मूलतः है स्था गति निवृत्त। मैं आपको बहुत विस्तार से नहीं पढ़ा रहा हूं, यह ध्यान रखिएगा। अब यहां पर भी ये धातु दुदाए हैं, जैसे दुधाए हैं, धा धा धारण करने वाली धातु, दा देने वाली धातु। ये ग्लई जो था उसका पहले तो ग्ला बनाओ, फिर ग्ला का ला जो था उसका ली बनाओ और फिर ग्लेयम गलाने योग्य। ध्ये का पहले ये देखो तीन धातु है, ग्लई, ध्येय और गेई। अब यहां पर पहले ध्या बन जाएगा, फिर इस ध्या का या जो है उसका ई बन जाएगा और फिर ध्येयम ध्यान करने योग्य। गई गाने को कहते हैं, गा बनेगा, गा का फिर गी बनेगा और गेयम गाने योग्य, गेयम गेया गेयम। हा जो है उसका पहले ही बनेगा, फिर हे बनेगा और फिर ये हेयम शब्द बनेगा त्यागने योग्य। धा धातु एक और लिख लो, धा धातु है, पहले धी बनेगा फिर धे बनेगा और ये रूप बन जाएगा ध्येयम रखने योग्य। धा रखने अर्थ में आती है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए। अब एग्जामिनर आपसे
देय दया दयम की भांति आपको समय बनाना है। पेयम पेय पेया, जेयम जेय जेया, स्नेयम स्नेय स्नेया, मेयम मेय मेया। इनका अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, धातुओं के अर्थ भी जानना आपको जरूरी है। इन सभी में यदि आपको प्रत्यय पूछे तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यत प्रत्यय होता है, अचो यत इसका सूत्र था, और ये सारी की सारी धातुएं आकारांत थी, उसको मैंने एक जगह लिख दिया ताकि आपको सुविधा हो जाए। अब दूसरा, आकारांत के बाद में कौन सी धातु? ऐसी धातु जिसके अंत में ई आ जाता है। देखो ची है, अब ची से ई का डायरेक्ट हो जाएगा, च में जो ई था उसका ए बन जाएगा, क्योंकि ई जो है ह्रस्व या दीर्घ कैसा भी उसका गुण होता है, तो ये सब बनता है चेयम। अब मैंने कहा कि चेयम पुष्पम तीनों लिंगों में चलेगा। चेयम पुष्पम अर्थात चुनने योग्य पुष्पम, चेयम पुष्पम। यदि इसका विशेषित नपुंसक है तो ये चेयम का प्रयोग करना चाहिए। और चेयः धर्मः, चुनने योग्य धर्म को चुनना चाहिए। चेयः धर्मः, ये ध्यान रखिएगा, चेयः धर्म। अब ये धर्म विशेष्य है, इसका विशेष्य पुल्लिंग में है, धर्म शब्द पुल्लिंग में है संस्कृत में, तो इसकी जगह चेयः करना पड़ेगा। और यदि मैं कहूं चेया सज्जन संगति, सज्जनों की संगति चुननी चाहिए, चेया सज्जन संगति, तो ये चेयम क्या है? नपुंसक है। चेय क्या है? पुल्लिंग है। और चेया क्या है? स्त्रीलिंग है। यत ण्यत और क्यप से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। यह विशेष बात है। यदि विशेष्य नपुंसक का है तो आपको चेयम, विशेष्य पुल्लिंग का है तो चेयः, और विशेष्य स्त्रीलिंग का है तो चेया। चेया सज्जन संगति, सज्जनों की संगति को चुनना चाहिए। चेया धर्म, धर्म को चुनना चाहिए। चेयम पुष्पम, चुनने पुष्पों को चुनना चाहिए, या चुनने योग्य पुष्प, तो तीनों में चलेगा। अब यहां से आपको पूछे इन तीनों में ही धातु कौन सी है, तो तीनों में ही धातु ची है। प्रत्यय कौन सा है? यत प्रत्यय है, तो ची से चेयम बनेगा। अब डायरेक्ट बता रहा हूं, जी से जेयम बनेगा, क्षी से क्षेयम बनेगा, क्षीण होने योग्य, जीतने योग्य, श्री से श्रेयम बनेगा, क्री से क्रेयम बनेगा, खरीदने योग्य, डी से डेयम बनेगा, उड़ने योग्य, नी से नेयम बनेगा, जाने योग्य, नेयम नेय नेया, वो तीनों लिंग आपको चलाना है, ये ध्यान रखिएगा। श्रु से, अब देखो उ आ गया, तो उ और उ अंत वाली धातु, श्रु से श्रव्यम बनेगा। क्या हुआ? पहले श्रु में जो ओ था, देखो ये श्रु है, श्रु का जो ओ था, पहले उ का ओ हो गया गुण, और फिर ओ का औ हो गया, और आगे यत प्रत्यय जुड़ गया, तो श्रव्यम सुनने योग्य। भू होने को कहते हैं भव्यम, होने योग्य। इसके तीनों लिंग बन जाएंगे, देखो श्रव्यः और श्रव्या। अब देखो, जैसे मैं कहूं श्रव्यम पद्यम, श्रव्यः ग्रंथः, श्रव्या कथा, तो जैसा विशेष्य होगा उसी के अनुसार मुझे लिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। भव्यम भव्य भव्या, पू पवित्र अर्थ वाली धातु है, पव्यम पवित्र करने योग्य, आगे लिख देना पव्या और पव्या, ये स्वयं आप कीजिएगा। धू से धव्यम बनता है, धव्यम धव्य धव्या। लू काटने अर्थ वाली धातु है, लव्यम काटने योग्य। हु हवन करने वाली धातु है, हव्यम हवन करने योग्य। सु निचोड़ने अर्थ वाली धातु है, सव्यम निचोड़ना चाहिए। तो ये जो जितने भी थे उसको आपने देख लिया कि आ ई ई उ उ, और इसके साथ में ये तीन धातुएं देखो, ग्लई ध्यय और गई। इसमें जो पहले आई दिखाई दे रहा है उसको मैंने आ कर दिया, आ को ई कर दिया, और फिर इस ई को गुण होकर के ग्लेयम ध्येयम गेयम इस प्रकार के रूप बनते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप इनको सही ढंग से सुन लेंगे तो आप जैसे ही कोई शब्द देखोगे आप तुरंत उसको कर सकते हो, लेकिन सुनना आपको पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, अपने जीवन को बनाने के लिए सुनना पड़ेगा। मैं सदैव आपको कहता हूं कि जो जिंदगी के अंदर अच्छा श्रोता होता है वही आगे जाकर के जीवन में अच्छा वक्ता होता है, क्योंकि हमारे जो संस्कार जो हैं आसपास के परिवेश से निर्मित होते हैं। आप अपने मस्तिष्क में अच्छी चीजें डालोगे तो अच्छा ही तो बाहर आएगा। कंप्यूटर का एक सिद्धांत है कि गोरबेज इन गोरबेज आउट।
जैसा डालोगे, जिस प्रकार का डालोगे, जितना डालोगे, उसी प्रकार की सामग्री आपकी जिंदगी में आपको बाहर मिलने वाली है। गोरबेज इन, जिस प्रकार का डाला गोरबेज आउट, वैसा ही आपको जीवन में मिलेगा। इस खोपड़ी के अंदर, इस मस्तिष्क के अंदर मुझे क्या डालना है, कौन से विचारों का आवागमन मेरे मस्तिष्क में होना चाहिए, कौन से विचार है छोड़ने योग्य हैं, कौन से विचार त्याज्य हैं, त्याग करने योग्य हैं, और कौन से विचार ध्येय है अर्थात धारण करने योग्य हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, अब ये यहां तक हो गया, इसको एक बार आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे चलता हूं, इन धातुओं की बात करेंगे अपन। ये देखिएगा, कुछ धातुएं मैंने यहां पर लिखी। अब ये अचोयत वाला जो था, ये सूत्र समाप्त हो गया। ये सूत्र आ गया पौरदुग्धात, अर्थात ऐसी धातुएं संस्कृत में जिसके अंत में पवर्ग के 5 वर्ण आ जाए, लेकिन उससे पहले कंडीशन क्या लगा दी कि उस पवर्ग वाला जो वर्ण है उससे पहले धातु में अ होना चाहिए। तो शब्द धातु है शप्यम, शाप देने योग्य, रम्यम, रमने योग्य, रम्यम स्थानम, ये ध्यान रखो, रम्यम स्थानम, रम्या नासिका। तो ये इस तरह से रम्य श्वेत पटः, तो रम्य रम्य रम्य, लब प्राप्त करने करते हैं, लभ्यम प्राप्त करने योग्य, लभ्य लभ्या लभ्यम बना लेना, वप बोने को कहते हैं, वप्यम वप्य वप्या, जप जपने को कहते हैं, जप्यम जाप करना चाहिए, जपने योग्य, नम्यम नमन करने योग्य, नम्यम नम्यम मित्रम, नम्या देवी, नम्य पिता। और ये हो गया देखो, शप्यम रम्यम लभ्यम वप्यम जप्यम नम्यम, ये 6 धातुएं हैं। इन 6 धातुओं को पढ़ के चले जाना, इसके बाहर कुछ नहीं है। पहला सूत्र था अचोयत, दूसरा सूत्र था पौरदुग्धात, और तीसरा सूत्र आता है गद मद चर यमश्चानुपसर्गे। इसमें 3-4 धातुएं, एक तो गद धातु है, एक मद धातु है, एक चर धातु है और एक यम धातु है। इन चारों धातुओं से भी यह अधिकार तो किसका था? रि हलोर्ण्यत का था, क्योंकि ऋकारांताद हलंताद धातु ण्यत स्यात्, ऋकारांत और हलन धातुओं से ण्यत होता है। ये ण्यत ने अपना अधिकार जो था वो किसको दिया? यत को दिया कि चल तू ले ले 4 धातुएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास बहुत सी धातुएं हैं, 4 तुझे दी। तो अच ने कहा यार तूने जब मेरे को मुझे सब कुछ दे दिया, तो ऋकारांताद धातुएं जो हैं, ऋकार अंत वाली जो धातुएं मैं तुझे देता हूं, इसलिए ऋकारांत धातु से यत नहीं जुड़ता। इस संसार में जो जिससे जुड़ता है वो उसी भाव से जुड़ता है, जो जिनके समान भाव होते हैं, जो जुड़ने योग्य होता है वही परस्पर जुड़ता है। यही बात शब्दों के विषय में हमें समझनी चाहिए। अब ये गद जो था उससे क्या बनेगा बोलो? गद्यम बनेगा, कहने योग्य, मध्यम पीने योग्य, चर्यम चरने योग्य और यम्यम रोकने योग्य। ये 4 शब्द बन गए। तो गद्यम मध्यम चर्यम यम्यम, पूछे कौन सा प्रत्यय की? यत प्रत्यय है। इसी के साथ में ये 3 धातुएं और रह गई, शक सह और हन। एकम सूत्रम वर्तते शकी शकी सहोश्च। शक और सह धातु से भी यत प्रत्यय होता है, तो शक से बनेगा शक्यम, सह से बनेगा संयम, और हन जो धातु है, ये 2 धातुएं हो गई, शक्यम और संयम। एक धातु और रह गई है, हन धातु। हन धातु के साथ भी यत प्रत्यय जुड़ता है, लेकिन जुड़ने से पहले हन जो है वो वद में चेंज हो जाती है, और फिर वद के साथ यत जुड़ करके वध्यम वध्य वध्या। तो वध्यम में पूछे तो कौन सा प्रत्यय हुआ? यत प्रत्यय। विद्यार्थियों, ऐसी धातुएं जिसके अर्थ में आ ई उ हो, आ वाली धातु का पहले ई कर देते हैं, फिर ए कर देते हैं, और जो ई अंत वाली देखो च में ई ई ई ई, ये ह्रस्व ई है, क्री डी नी, इन तीनों में दीर्घ नी है, श्रु ह्रस्व उ है, भू पू धू इत्यादि में दीर्घ उ है। इनका किस प्रकार से परिवर्तन होता है मैं आपको बता चुका हूं। पवर्गान धातुएं जिसके पहले उद्धा में अ हो, उससे भी यत प्रत्यय होता है, तो शप्यम लभ्यम, शप्यम रम्यम लभ्यम वप्यम जप्यम नम्यम। ये 4 धातुएं गद मद चर यम, लेकिन अनुपसर्ग उपसर्ग नहीं होना चाहिए, तो गद्यम मध्यम चर यम यम्यम और शक्यम संयम
और वध्यम। इसी के साथ ये आज का प्रकरण जो है समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आपको यहां से बहुत कुछ मिलेगा। आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम बात करेंगे हण्यक प्रत्यय और क्यप प्रत्यय के साथ में कोई एक और प्रत्यय लेंगे। अब ये जो आगे वाले जो प्रत्यय हैं इनका क्षेत्र जो है कुछ सीमित है, ये सभी धातुओं से नहीं जुड़ते। जैसे तव्य, तव्य, अनियर सभी धातु से जुड़ जाते हैं, तव, तव तो सभी धातु से जुड़ जाते हैं। लेकिन आगे जो प्रत्यय आ रहे हैं इन प्रत्ययों का एक निश्चित स्थान है, उसी के अनुरूप ये प्रत्यय, इन प्रत्ययों की प्रवृत्ति किसी धातु के साथ होती है। मेरी खूब शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां से सीखें, नोट्स बनाएं और साथ ही यदि आपने इनको ढंग से सुन लिया तो कोई भी ऐसी परीक्षा संस्कृत में, चाहे वो विकल्पात्मक परीक्षा हो, चाहे वो महाविद्यालय शिक्षा से जुड़े छात्र हो, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।